ओम शांति 4/6/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज परमपिता परमात्मा अर्थात मेरे बाबा ने आज मुरली में कहा, माता ओ माता तुम हो भाग्य विधाता। ये माता की महिमा है, भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा की ये महिमा इसलिए है क्योंकि वो भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। हमको अब निश्चय हो गया है कि हम आत्माएं हैं और इसे शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जैसी आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप परमात्मा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बुद्धि से जाना जाता है। आत्माएं उस बाप परमात्मा को याद करती है। परम आत्मा परम धाम में रहने वाली सुप्रीम परमात्मा है। भक्ति में देवी देवताओं के ढेर चित्र बैठ बनाए हैं, जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल थोड़ा समय सुख मिल जाता है, परंतु यहाँ परमात्मा से वेद का सुख मिलता है। उसकी बात ही निराली है। परमात्मा ज्ञान से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। परमात्म ज्ञान से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी हो जाती है, फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आती है। हमें अब परमात्म बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। हम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हैं। इसलिए श्री श्री 108 की माला की बहुत महिमा है। जो बिल्कुल एक्यूरेट परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वो 8 रत्नों की माला में आते हैं। सन्यासी लोग भी इस माला को जपते हैं। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें अपना बनाया ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। हम सब जगत अम्बा के बच्चे हैं, तो ये हमारा कुटुंब हो गया, फैमिली हो गई। हम बच्चों को भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, क्योंकि हम जगत अम्बा के बच्चे और बच्चियां हैं। बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। यह बहुत आसान है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। हठ योग प्राणायाम आदि करने पड़ते हैं। नदी में जाकर स्नान करना पड़ता है। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसलिए उनको शिव बाबा कहते हैं। शिव माना बिंदी और बाबा मतलब पिता। हम आत्माएं हैं शालिग्राम। शिव बाबा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। आज भारत रावण दुश्मन की मत पर भ्रष्टाचारी बन गया है। अब इस रावण दुश्मन को शिव बाबा की श्रीमत पर चल कर भगाना है। हमें अब बाप का मददगार बनना है। शिव बाबा का बनकर फिर अगर रावण की मत पर चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बचे मददे बाप। शिव बाबा निराकार है। हमको भी निरंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। जो सतगुरु की निंदा कराते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, हम भी शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा निराकार है, वह ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। इसलिए शिव भगवान वाच है ब्रह्मा के तन द्वारा। शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, अर्थात जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, हमें एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा पिता हो गए और शिव बाबा दादा हो गए। और ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। हमें ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। अभी हम पीर घर में हैं। पीर घर में जेवर आदि नहीं पहना करते, कायदा नहीं है। अब शिव बाबा ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ससुर घर ले जाने के लिए अर्थात स्वर्ग में ले जाने के लिए। स्वर्ग में हम 21 जन्म रहेंगे।
उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़े और पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते देवी देवताओं की पूजा पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। ये तो आश्चर्य की एक बात है, वंडर है। इस ईश्वरीय ज्ञान की बात नहीं है, उनसे सुनकर वंडर खाएंगे। शिव बाबा कहते तुम्हारा असली दुश्मन रावण है। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो, माया जीत जगत जीत बनते हो। ये हार जीत का खेल है। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियां बहेगी। इस दुनिया को नरक कहते हैं। बाबा कहते जैसे तुम स्टार हो वैसे मैं भी स्टार हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। नहीं तो बाबा कहते मुझे क्या पड़ी है मैं इस पति दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजाते हैं। माया ने भारत का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। भारत कितना दुखी हो गया है। दुख माया ने दिया है। अब हमें बाप की मदद से सबको इन दुखों से छुड़ाना है। आज की मुरली का वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।